ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਗੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ देखते हुए जी सर। अभी तक जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है उसमें 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है। और ट्रेनों को रद्द करते टाइम भी हम लोगों ने पूरी तरह ध्यान रखा है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं जहाँ के लिए अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं उन्हीं को सिर्फ रद्द किया जाए। इसके अलावा 4 ट्रेनों का हमने फ्रीक्वेंसी रिड्यूस किया है, यानी कि जो ट्रेनें हफ्ते में 7 दिन चलती थी उनको रिड्यूस करके 3 दिन या 4 दिन किया गया, ताकि एटलीस्ट वीकली उनकी सर्विस जो है वो अवेलेबल रहे और जो उन डेस्टिनेशन तक यात्री जाना चाहते हैं उनको एक माध्यम अवेलेबल रहे। इसके अलावा 2 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है, जिसमें जलंधर सिटी से दिल्ली जाने वाली जो इंटरसिटी सर्विस थी वो अब अंबाला से स्टार्ट होगी। जलंधर और अंबाला के बीच में वो आंशिक रूप से रद्द रहेगी। सर ਕਿਹੜੀ ट्रेनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ जी सर। जो 22 ट्रेनें हमारे द्वारा रद्द की गई हैं उन 22 ट्रेनों में बनमनखी से अमृतसर जो चलने वाली 1461718 ट्रेन थी। इसके अलावा चंडीगढ़ से अमृतसर चलने वाली ट्रेन है। इसके अलावा योगनरी ऋषिकेश से जम्मू तवी जो ट्रेन चलती है उसको रद्द किया गया है। इसके अलावा लाल कुआं से अमृतसर जो ट्रेन चलती है उसको रद्द किया गया है। अमृतसर से टाटा, अमृतसर से अजमेर जो ट्रेन जाती हैं उनको रद्द किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ से फिरोजपुर चलने वाली जो ट्रेन है उसको रद्द किया गया है। और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कालका जाने वाली ये सारी ट्रेनें हम देख सकते हैं कि छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेनें हैं जहाँ पे अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनों को हमने जहाँ तक कोशिश की है उनकी सुविधाएं जो है वो बहाल रहें, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में बस या किसी और अल्टरनेटिव मीन्स की जो सुविधा है वो थोड़ी कष्टकर रहती है, इसलिए लंबे दूरी की जो ट्रेनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बहाल रखने की कोशिश की गई है। सर कितना टाइम पीरियड कितना है इनका? ये जो ट्रेनें रद्द की गई हैं ये 1 दिसंबर से इनका रद्दीकरण स्टार्ट हुआ है और ये फरवरी के एंड 28 फरवरी 1 मार्च के पीरियड के बीच में रद्द रहेंगी और मार्च के फर्स्ट वीक से इन सभी ट्रेनों की सुविधाएं जो हैं फिर से बहाल कर दी जाएंगी। ਸਰ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕॉशंस है वो इस्तेमाल ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ जी? धुंध को लेके जो रेलवे की प्रिकॉशंस हैं वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। जब धुंध का सीज़न शुरू भी नहीं हुआ था, लगभग सितंबर महीने के शुरुआत से हम लोग के जो ट्रैक हैं, ट्रैक में स्ट्रेसिंग डी स्ट्रेसिंग का जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब धुंध और जो सर्दी आती है तो उस टाइम पे सडनली टेम्परेचर ड्रिप होने की वजह से ट्रैक्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ट्रेन जो ट्रैक हैं उनमें दरार ना आ जाए और उनमें ब्रेकेज के इंसिडेंट ना बढ़ जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए डी स्ट्रेसिंग का काम जो है वो बहुत पहले से लगभग सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और ये हमने बहुत इफेक्टिवली फिरोजपुर डिवीज़न में किया है। इसके अलावा जो धुंध के टाइम में हमारी काउंसलिंग होती है ट्रेन के क्रू, गार्ड और ट्रेन का जो रनिंग स्टाफ है उनको लेके, तो उनको बहुत ही सावधानी से ट्रेन चलाने के लिए लगातार काउंसलिंग दी जाती है, ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन और कोई भी अनहोनी की संभावना होने पर वो इमीडिएटली उस पर एक्शन ले सकें, गाड़ी को रोक सकें, कंट्रोल कर सकें। और इस कंट्रोलिंग को लेकर लगातार उनकी टेस्टिंग होती है, ताकि जो ट्रेन कंट्रोलिंग में उनका जो एफिशिएंसी है उसको टेस्ट किया जा सके, उसमें किसी भी तरीके की कोई संभावना, कोई प्रॉब्लम आने से इमीडिएटली उनको काउंसलिंग किया जाता है, उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये प्रिकॉशन ट्रेन जो हमारा ट्रेन का रनिंग स्टाफ है उसको लेके लिया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन के फ्रंट पे भी हमारे स्टेशन मास्टर्स जो हैं, हमारे पॉइंट्समैन हैं, कीमैन हैं, ट्रैकमैन हैं, उनके लेवल पे भी लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। ट्रैकमैन पेट्रोलिंग करते हैं और नाइट पेट्रोलिंग जो है वो इस पीरियड में बहुत बढ़ा दी जाती है, ताकि ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैक स्ट्रक्चर में कोई भी डिविएशन आ रहा है जो हमारे सेट पैरामीटर्स हैं, तो इमीडिएटली जो है ट्रेनों के इस ऑपरेशन को उस अफेक्टेड पीरियड सेक्शन में रोका जा सके और किसी मेजर इंसिडेंट को अवर्ट किया जा सके। सर पटाखे भी चलाए जाते हैं? हाँ, ये जब धुंध का सीज़न ऐसा होता है जिस टाइम पे जो विजिबिलिटी बहुत रिड्यूस्ड हो जाती है, जब ट्रेन का स्टाफ है, जो रनिंग स्टाफ है, एलपी और एएलपी, वो क्लियरली सिग्नल की विजिबिलिटी नहीं देख पाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे सेट पैरामीटर हैं, उन सिग्नल्स की पोजीशन को वार्न करने के लिए उसके पहले ये पटाखे लगाए जाते हैं, ताकि पटाखों के गुजरने, जब इंजन उनके ऊपर से गुजरता है तो वो पटाखों की आवाज़ से जो ड्राइवर हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और उनको मालूम पड़ जाता है कि एक सिग्नल आने वाला है, तो उनको इसके अलावा एक फॉग सेफ डिवाइस ये हमारे सभी लोकोज में दिया जाता है। वो हर आने वाले सिग्नल का
इंडिकेशन जो है वो बता हर आने वाले सिग्नल की लोकेशन जो एलपी ट्रेन ड्राइवर हैं उनको बता देता है, ताकि उनकी अलर्टनेस जो है उस आने वाले सिग्नल की लोकेशन को लेके वो बढ़ जाती है और वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई सिग्नल है तो उसकी लोकेशन क्या, उसकी एस्पेक्ट क्या होगा, उस हिसाब से वो ट्रेन की गति को धीमा या ज़्यादा कर सकते हैं।